अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उर्दू ग्रामर के तहत चंद सवालात को हल करेंगे। यहाँ, वहाँ, वो, उनको, तुम, आप वगैरह इसकी मिसालें हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इस्म। इस्म बोले तो क्या? वो कलमा जो किसी शख्स, जगह के नाम के, जगह हो या चीज़ हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसको ही क्या बोलते हैं? इस्म कहते हैं। यानी इसका आंसर तो इस्म नहीं है। नेक्स्ट, सिफत। वो कलमा जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को ज़ाहिर करे, क्या कहलाता है? सिफत कहलाता है। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, ज़मीर। ज़मीर के डेफिनेशन क्या है? वो कलमा जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है, ज़मीर कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ, वहाँ, तुम, आप, वो, ये सब ज़मीर हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? ज़मीर हुआ। फ़ेल, किसी काम का करना या होने को फ़ेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कलमा जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को ज़ाहिर करे, क्या कहलाता है? इस्म की कैफियत या खुसूसियत को ज़ाहिर करे। फर्स्ट क्या है? इस्म है। इस्म तो नहीं, इसका आंसर है सिफत। सिफत भी नहीं। ज़मीर, ज़मीर भी नहीं। तो क्या हुआ? उसका आंसर क्या हुआ? वो कलमा जो इस्म की कैफियत या खुसूसियत को बतलाए, क्या कहलाता है? मुतल्लिक़ फ़ेल कहलाता है। तो आंसर उसका डी है। नेक्स्ट, मुस्तकिल कलमे के अज्ज़ाए कलाम कितने हैं? मुस्तकिल कलमे के अज्ज़ाए कलाम 5 हैं। वो कौन से हैं? आंसर है सी, यानी 5। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल, मुतल्लिक़ फ़ेल आके मुस्तकिल कलमे के अज्ज़ाए कलाम हैं। वो छोटा सा नाम जो मोहब्बत या हिकारत से पुकारा जाए, कहलाता है। आप सबको आसान से समझने इसको शनाख्त कर सकते हैं। ये उर्फ़ ही इसका आंसर है। क्यों बोले तो वो छोटा सा नाम जो मोहब्बत या हिकारत से पुकारा जाए, उसको ही उर्फ़ कहते हैं। लक़ब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लक़ब किस लिए नहीं हो सकता? लक़ब का क्या है? वो इसमें ख़ास जो किसी सिफत हो या उसकी ख़ासियत की वजह से मशहूर हो जाए, उसको लक़ब कहते हैं। तो लक़ब नहीं है। ख़िताब किसी कारनामे की वजह से हुकूमत या बड़ों की तरफ से मिलने वाला ख़िताब है। इल्म, वो नाम जो किसी शख्स या चीज़ के वजूद में आने के वक्त जो नाम रखती हैं, उसको इल्म बोलती हैं। तो आंसर क्या हुआ उसका? उर्फ़ हुआ। आगे का सवाल देखते हैं। यास्मीन ज़हीन लड़की है, इसमें कौन सा है? यास्मीन आके ज़हीन लड़की है। फर्स्ट, इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ का तो क्या है? वो इसम जो मकाम और वक्त और ज़माने को बताए। यानी ग्रामर बोलते वक्त मैं ये डेफिनेशंस आपको बोली थी। इसमें टाइम रहता, प्लेस रहता, मकाम और वक्त या ज़माना रहता, उसको क्या बोलती? इसमें ज़र्फ़ बोलती। तो ये है कि आंसर उसका नहीं, ये नहीं हो सकता। अब इसमें जमा क्या है? वो इसम जो एक ही किस्म के अफराद या चीज़ों के लिए बोला जाए, तो उसको लफ्ज़ क्या होना? दिखने में वाहिद रहना और माने उसके जमा होना, उसको जमा कहते हैं। तो इसका आंसर है ये भी नहीं हुआ। अब इसमें कैफियत का डेफिनेशन क्या है? वो इसम जो किसी इसम की असल कैफियत या हकीकत को बताए, इसमें कैफियत कहलाता है। यास्मीन ज़हीन लड़की है, इसमें आके ज़हीन आके उसकी कैफियत है। तो आंसर क्या है इसका? इसमें कैफियत है। इसमें ज़ात भी नहीं। इसमें ज़ात का तो किसे बोलती हैं? वो इसम जो अपनी मखसूस हैसियत की वजह से पहचाना जाए, तो इसमें ज़ात कहलाता है। नेक्स्ट, कोई लम्हा भी ज़ाया मत करो। कोई लम्हा भी ज़ाया मत करो। इसमें ज़ात क्या हो सकता है? क्या इसमें ज़ात है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें कैफियत है, इसमें जमा है। इसमें जमा अभी देखे हैं,
इसमें जमा तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें कैफियत, वो इसम जो किसी इसम की असल कैफियत या हकीकत को बताए तो कैफियत भी नहीं हो सकता। इसमें ज़र्फ़ क्या है? वो इसम जो मकाम और वक्त ज़माने को बताए करके अभी बोली थी, वो टाइम या प्लेस को बताना क्या कहलाता है? इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। तो इसमें क्या है? कोई लम्हा भी ज़ाया मत करो, लम्हा आके टाइम को ज़ाहिर करता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसमें ज़र्फ़ हुआ, इसमें ज़ात भी नहीं। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलीमुल्लाह, बुलबुल हिंद, सूफ़ी सरमद, ज़बीउल्लाह, मिर्ज़ा नौशा वग़ैरह क्या कहलाते हैं? फर्स्ट एक एक ऑप्शंस के बारे में देखेंगे, तभी आपको आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तखल्लुस किसे बोलते हैं? वो क़लमी नाम जो शायर अपने कलाम में पेश करता है उसको तखल्लुस कहते हैं, यानी ये नहीं। खिताबा को किसी कारनामे की वजह से बड़े या हुकूमत की तरफ से मिलता है, वो खिताब है। लक़ब क्या है? वो इसम ख़ास जो किसी सिफत या खासियत की वजह से मशहूर हो जाए। मिसाल के तौर पर कलीमुल्लाह, ज़बीउल्लाह, मिर्ज़ा नौशा। तो आंसर क्या है उसका? लक़ब है। तखल्लुस भी नहीं इसका आंसर। तो आंसर क्या हुआ? लक़ब है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क़लमी नाम जो शायर अपने कलाम में पेश करता है क्या कहलाता है? खिताब नहीं, लक़ब नहीं, उर्फ़ नहीं। तो आसान से पहचान सकते हैं कि तखल्लुस, वो क़लमी नाम जो शायर अपने कलाम में पेश करता है तखल्लुस कहलाता है। कलमे की अक़साम कितने हैं? कलमे की अक़साम 2 ही, 4 नहीं, 6 नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर है 2, मुस्तक़िल कलमा और गैर मुस्तक़िल कलमा। वो कलमा जो किसी शख्स, जगह और चीज़ के नाम के लिए इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। वो कलमा जो किसी शख्स हो, जगह हो, चीज़ हो, जगह के नाम के लिए इस्तेमाल होता है, इस्म कहलाता है। ज़मीर भी नहीं, सिफ़त नहीं, फ़ेल नहीं। तो आज के यहाँ तक आज की क्लास होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।